अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग टुडे के साथ मैं हूँ रिजवान गिलज़ई। इक़्तिदार के शहर से आज दो बड़ी ख़बरें जनरेट हुई और ज़ाहिर आप तक पहुँची होंगी। एक ख़बर थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ को उनका नाम जो ECL से निकाले जाने का मामला है वो वफाकी काबीना और जो हुकूमत है उन्होंने मशरूत तौर पर इजाज़त दी है। वो क्या इजाज़त है, उसका क्या मामला है, इनसाइड स्टोरी क्या है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कादिर, उनसे आज जानेंगे। और दूसरी जो स्टोरी आज इस्लामाबाद से जनरेट हुई वो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च जो तकरीबन 2 हफ़्ते से ज़ायद इस्लामाबाद में जारी था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इन दोनों ख़बरों के अंदरूनी कहानी क्या है जो अभी तक सामने नहीं आई, वो हम आज सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कादिर से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और ये बताएं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं शहर की, और इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ आज हम अब्दुल कादिर से पूछेंगे जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, अभी तक शायद किसी चैनल पे या कहीं पर भी ये सामने नहीं आई, वो ये है कि वो कौन सा एंकर है जिसके प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों को शिरकत से रोक दिया है। वो भी हम जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं नवाज़ शरीफ का ECL से नाम निकाले जाने के मामले पर। ये मामला क्या है, बेसिकली लोगों को ये बताएं कि हुकूमत क्यों ये फ़ैसला कर पा रही, या जो फ़ैसला किया है उसकी क्या वजूहत हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपका आने का शुक्रिया। बहुत ज़्यादा सीनियर आपने कह दिया। आप जैसे एक्सपीरियंस है मेरा भी, लेकिन चूँकि शहर इक़्तिदार में रहते हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में आना जाना रहता है, तो इसलिए कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फ़र्स्ट हैंड हमें मिल जाती है जो हम कोशिश करेंगे कि आपके नाज़रीन तक उसे मतवातर पहुँचाते रहा करें। तो आज सबसे अहम डेवलपमेंट तो ECL के हवाले से ही है। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास और फिर इजलास में क्या फ़ैसला हुआ, सब उसको जानना चाहते थे, लेकिन फ़ैसला बरकरार रहा जो वफाकी काबीना के इजलास में हुआ। वफाकी हुकूमत किसी तौर पर भी नवाज़ शरीफ को ECL से नाम हटा कर जाने की इजाज़त नहीं देना चाहती, वो भी इस चीज़ के बगैर कि वो कोई श्योरिटी दिए बगैर यहाँ से चले जाएं। तो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन अब डेवलप हुई है वो ये कि बात तो ये हो रही थी कि नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकाला जाएगा, लेकिन आइन और कानून को भी पढ़ना ज़रूरी है और आइन और कानून की रोज़ से किसी ऐसे फ़र्द का नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता जो कन्विक्टेड हो और वो अपनी कन्विक्शन पूरी ना कर चुका हो। तो ये कानून के तहत तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि नवाज़ शरीफ का नाम ECL से रिमूव कर दिया जाए अनटिल अनलेस उसको कोर्ट डिसाइड ना करे, कोर्ट इजाज़त ना दे। तो हुआ ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम हो रही है अदालत के और हुकूमत के दरमियान में। अदालत चाह रही है कि फ़ैसला हुकूमत करे और हुकूमत चाह रही है कि फ़ैसला अदालत करे, तो दोनों एक दूसरे की कोर्ट में बॉल फेंक रहे हैं। तो अदालत ने चूँकि डिसीजन दिया कि हुकूमत या वफाकी काबीना डिसाइड कर ले, तो काबीना ने कहा कि जी हम कैसे कर सकते हैं। आपको मालूम है कल हाथ भी उठवाए गए, वज़रा से पूछा भी गया कौन कौन वज़ीर इसके हक़ में है। तो हमारे कुछ दोस्त बता रहे थे PTI से ही हुकूमती लोग, ऐसा लग रहा था काबीना आदि नून लीग से भरी हुई है, क्योंकि सभी चाह रहे थे कि नवाज़ शरीफ चला जाए। अच्छा, वैसे क्यों लोग ये चाह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ चले जाएँ? देखें, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और शेख रशीद इस बारे में बड़े वोकल हैं और वो इमरान ख़ान को ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर सुकून से और आराम से हुकूमत करना चाहते हैं तो इस पंगे से बचिए और नवाज़ शरीफ को बाहर जाने दीजिए। नवाज़ शरीफ बाहर चले जाएंगे तो ही हुकूमत आराम से वो कर सकेंगे। अदरवाइज इजाज़त तो मशरूत तौर पे दी गई है कि वो वापस आएंगे, 4 हफ्ते इलाज के लिए इजाज़त है और उसके लिए उनको बॉन्ड्स भी देने पड़ेंगे। अगर उन्होंने वापस आना है और यही सिलसिला दोबारा शुरू होना है तो फिर बाहर क्यों भिजवाया जा रहा है? देखें, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ये मालूम किया है कि क्या वाकई नवाज़ शरीफ की तबीयत ख़राब है या नहीं। अब मसला ये है कि उनकी तबीयत को लेके, उनकी ख़राबी सेहत को लेके इस कदर प्रोपेगेंडा पहले से किया जा चुका है, बार बार अदालत से ज़मानतें मांगी गई हैं जब वो इतने ज़्यादा सीरियस बीमार नहीं थे। अब इस बार वो वाकई बीमार हैं तो लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वाकई ये बताया गया है कि उनकी तबीयत ख़राब है और किसी भी किस्म का कोई सानहा हो सकता है अगर लापरवाही बरती गई। तो वज़ीर आज़म या हुकूमत किसी तौर पर ये नहीं चाहते कि वो ये सारा मामला अपने सर पे लें, इसलिए नवाज़ शरीफ को मुल्क में रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ को जाने दिया गया तो PTI का वोट कानून की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि ECL का कानून इजाज़त नहीं देता कि जब तक सज़ा कंप्लीट ना हो या सज़ा मुअत्तल ना हो कोर्ट की तरफ से तो ECL से नाम नहीं निकाला जा सकता। अब जब ECL से नाम नहीं निकाला जा रहा तो फिर क्यों नवाज़ शरीफ को ये इजाज़त दी गई है? वो कौन सी प्रोविज़न गवर्नमेंट को ये अलाउ करती है कि वो इजाज़त दें? देखिए, कानून के तहत ये परमिशन है
कि वन टाइम आप अलाउ कर सकते हैं, अगर किसी का नाम ब्लैक लिस्ट में हो या ECL में हो, आप वन टाइम यानी OTP इसको बोलते हैं कि वो जा सकता है इलाज की गर्ज से। चूँकि हाई कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने भी अपने वर्डिक्ट में ये कह दिया है कि नवाज़ शरीफ अगर चाहें तो बैरून मुल्क जा सकते हैं इलाज के लिए, या जाना चाहें वो अपना इलाज कराना चाहें तो वो कहीं से भी करा सकते हैं, पाकिस्तान से कराएं या बैरून मुल्क से कराएं। लेकिन चूंकि अब मामला सारा गवर्नमेंट के कोर्ट में था तो गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपना वोट बैंक जो है वो ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए नवाज़ शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ने भी जब इजलास किया तो उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ का बाहर जाना ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ, उसको इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन नवाज़ शरीफ का वापस आना भी ज़रूरी है। इसलिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। अच्छा, अब इसमें वो वापस आ सकें। अब इसमें यह है कि उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में जो सारी रकम सामने आई है, 15 रुपये का एफिडेविट, 15 रुपये के एफिडेविट के एवज नवाज शरीफ जा सकते हैं, लेकिन गारंटी उसमें बड़ी अरबों रुपए की है। अच्छा, अब एक और चीज़ बताएं कि अगर ये मामला ये नहीं माना जाता तो फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट क्या करेगी फिर? कोर्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट को इस पर बड़ा उन्होंने टेक ऑन किया था। जब अतर मिनल्ला के पास केस गया था तो उन्होंने कहा था ये गवर्नमेंट का काम है, वो इंश्योर करे। अब मामला जब दोबारा कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तो ऑलरेडी कह चुकी है कि ये गवर्नमेंट डिसाइड करे। देखिए, मेरे ख्याल में ये 2 से 3 हफ्ते का वक्त अभी भी लग सकता है, क्योंकि ये रातों रात उनका नाम ना तो ECL से निकलेगा, ना वो अगले दिन ना कोर्ट डिसाइड करेगी, बिकॉज दोनों जानिब से जो है ना वो एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं। ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट बचना चाह रही है, अपना कंधा इस्तेमाल करवाने से अदालत बच रही है कि हमारा कंधा ना इस्तेमाल हो। तो अभी इसका कोई ना कोई बीच की, या तो अदालत कोई वाज़ेह डायरेक्शन दे, या तो अहकामात जारी कर दे और हुकूमत को कहे कि जी इनका नाम फौरी तौर पर ECL से निकाला जाए। उस सूरत में हुकूमत निकाल दे कि जी अदालत ने कहा है, हम क्या कर सकते हैं, अदालत के अहकामात है। मसला है कि अगर एक एफिडेविट दे दें, आप श्योरिटी दे दें, आपने वापस आना है, तो आपको लगता है कि उन्होंने वापस आना है? खैर, ये सवाल जो है वो इसको यहीं रहने देते। हाँ। यहाँ पे आपको एक मैं चाहता हूँ कि कोई एक स्पाइसी सी खबर दी जाए, और वो है, बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब डायरेक्शन दे दें तो ये वाकई बड़ी खबर होती है। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है सारे उनके स्पोक्स पर्सन को कि एक टीवी चैनल के एक बड़े एंकर के प्रोग्राम में नहीं जाना। ये क्या मामला है? वो एंकर का नाम है हामिद मीर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हामिद मीर से कुछ अरसे से नाराज़ हैं। और वजह मौलाना के धरने को ही देख लीजिए, हामिद मीर ने क्या क्या कुछ नहीं कर दिया। धरने में पीली वर्दी पहन के चले गए। वैसे 2 बातें मौलाना नहीं कन्वे कर सके अभी तक, वो हामिद मीर नरेट करके बता रहे हैं सबको, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो अपनी जॉब। तो आई डोंट नो कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, बट इमरान खान इस बात से हर्ट हैं और उन्होंने सख्ती से अपने स्पोक्स पर्सन को रोक दिया है कि जब तक ये सारा सिलसिला चल रहा है या अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, वो पार्टी पॉलिसी के तहत हामिद मीर के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। वैसे मीर साहब हैं या सलीम साफ़ी साहब हैं, दोनों हमारे सीनियर्स हैं, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जिस तरह से उन्होंने पिछले 1 महीने में ख़बरें दी हैं, अल्लाह के फजल से सारी ख़बरें वो बेसिकली ख़बरों से ज़्यादा ख्वाहिशात थी और सारी बाउंस हुई हैं। मीर साहब ये कहते रहे कि मैं कहता हूँ कि 2019 वाला नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएगा, और सिचुएशन आपके सामने, और वो ये कहते थे धरना डी चौक जाएगा, वो वापस चला गया। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, आप तो बताएं, इमरान खान तो बड़ा पसंद करते थे हामिद मीर को और बड़ी तारीफ़ कर चुके हैं कि हामिद मीर मेरे बड़े फेवरेट एंकर्स में से हैं, और आपको पता है हुकूमत में आने के बाद वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू भी उनको सबसे पहला इंटरव्यू उन्हीं को दिया। वो उनके दोस्त भी हैं। जी हाँ। और फिर जब भी जियो में और PTI में कोई अनबन होती रही है तो इमरान खान हामिद मीर के साथ ही, या हामिद मीर ही वो शख्स थे जो निगोशिएट करवाते थे। तो अब अचानक से कहाँ पर जाके मामला ख़राब हुआ कि मामला यहाँ तक पहुँच गया कि इमरान खान को ये भी पसंद नहीं है कि हमारा कोई स्पोक्स पर्सन हामिद मीर के प्रोग्राम में भी जाए। असल में हुआ इस तरह कि खान साहब हर किसी को बुला के समझाते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इसी तरह उन्होंने जो बड़े एंकर्स हैं उनको बुलाया और उनको बताया कि ये इश्यूज़ हैं, हमें ये चैलेंजेस हैं, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे वो कौम से भी कहते रहे कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर ने हामिद मीर साहब समेत दीगर एंकर्स को भी बुलाया और ये कहा कि ऐसे मौके पे आप थोड़ा सा हमें लिवरेज देते। लेकिन बदकिस्मती से, चूँकि इसमें ना प्रॉब्लम पता है क्या है, जरदारी साहब और हामिद मीर साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ। हामिद मीर साहब अपने उन दोस्ती की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमरान खान साहब पे टेक ऑन कर जाते हैं, और गैर ज़रूरी तौर पे शायद इसको कहा जा सकता है, जो इमरान खान को ये लगता है कि ये गैर ज़रूरी तनकीद है, उस पर उन्होंने बारहा, बल्कि 1-2 दफ़ा उन्होंने अपने जो उनके कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए पैगाम भिजवाया,
और जब लास्ट टाइम एंकर्स को बुलाया गया था तो उस टाइम हामिद मीर साहब को इनवाइट किया गया था, हामिद मीर नहीं गए। एग्जैक्टली। अब इस वजह से फिर वो खान साहब भी हर्ट हुए और उन्होंने अब ये कह दिया कि आपने बिल्कुल नहीं जाना। बहरहाल ये सारा मामला तो हो गया। अब हमने आगे बढ़ना है क्विकली। आज़ादी मार्च के हवाले से एक धरना था, इस्तीफ़ा लेने आए थे, नए इलेक्शन करवाने आए थे, लेकिन वो आज अचानक से जो है ये फ़ैसला हुआ और धरना ख़त्म हो गया। अब ये आगे पूरे मुल्क में फैलेगा जो भी होगा, लेकिन इस्लामाबाद में जो एक टेंशन बनी हुई थी वो अब रिलीज़ हो गई है। आप ये बताएं कि जी ये धरना ख़त्म होने की अचानक से ये ख़बरें कैसे सामने आई? चौधरी परवेज़ इलाही का जो रोल था, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, क्विकली ज़रा बता दें कि क्या वजह हुई है। देखिए, बहुत से लोगों को लगता था कि शायद नवाज शरीफ की रिहाई ही धरने का मकसद था, या कोई डील चाहते थे मौलाना, या बहुत से तो नादान दोस्तों को ये भी लगता था कि प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन देने वाले हैं, वो जाने वाले हैं। बट मुझे लगता है कि बड़े बेआबरू होकर कोची से निकल रहे हैं मौलाना। ख़त्म हो गया ये सारा उनका जो मामला था और उनको जाना पड़ा, क्योंकि मॉरल सपोर्ट उस तरह से उनको नहीं थी। सिर्फ एक तबका फ़िक्र की मदरसे के लोगों की सपोर्ट के साथ आप हुकूमत को पलट नहीं सकते, लोगों की राय को बदल नहीं सकते। तो अल्टीमेटली ये होना था, ये तयशुदा बात थी। और मुझे तो ये थोड़ा लंबा हो गया, ये एक हफ़्ते में वाइंड अप हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरी अपनी ये राय है कि मौलाना फजलुर रहमान पहले जिस दिन आए थे एक बड़ी फोर्स के साथ आए। 60, 70, 80 हज़ार बंदा बहुत बड़ा नंबर होता है। उस वक्त अगर वो हाई नोट पे एंड कर लेते तो उनके लिए एक बड़ी सियासी जो है वो कुव्वत के तौर पे सामने आते। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा हमने देखा वो एक्सपोज हुए। धरने से मौलाना तारिक जमील को गालियां दी गई, इमरान खान के बारे में संसार जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, तो वो दिन ब दिन चीज़ें जो है ना वो उनके अगेंस्ट जा रही थी। तो मौलाना हमेशा वापसी का रास्ता रखते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया यहाँ से। और अब वो ज़ाहिर है ये एहतजाज कामयाब नहीं हुआ तो बाकी एहतजाज तो सिर्फ टाइम की ज़रूरत है। जो सड़कों पे एहतजाज की कॉल देने वाली बात है, ये एक फेस सेविंग के लिए हो सकता है कि अब यहाँ से निकलें, जैसे तारुल कादरी ने किया था कि हम यहाँ से निकल रहे हैं और इसका दायरा पूरे मुल्क में वसी कर रहे हैं। कहाँ पे हुआ वो एहतजाज? किसने देखी सड़कें बंद होती हैं? उसके लिए स्ट्रीट पावर चाहिए, आम कॉमन लोगों की, मदरसे के लोगों की। चमन शाहरा उन्होंने बिल्कुल बंद किया, 8 से 10 लोग थे और उन्होंने पूरा रोड बंद कर दिया था। असल में ये है कि यहाँ पे एक चीज़ अप्रिशिएट करने की है, गवर्नमेंट की जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनका जो रोल था वो बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने बिल्कुल इनको आने दिया, कोई रुकावट नहीं डाली, यहाँ पर आके बैठ गए और उसके बाद आपने देखा कि 2 हफ्ते वो यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन कोई आउटकम सामने नहीं आया। गवर्नमेंट दोनों साइड्स पे इस टाइम पे अच्छी सियासत खेल रही है। आपको लगता है ऐसे? बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमतें और इमरान खान ने बड़ा वाइज डिसीजन लिया। उन्होंने जब ये फैसला किया कि मौलाना के धरने को आने दिया जाए, तो बेसिकली उसके पीछे पर्पज़ ये था कि इनको एक्सपोज होने दिया जाए। और इमरान खान के ये वर्ड्स थे कि एक बार ये आ जाएं, उसके बाद ये दोबारा कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं था कि 126 दिन का धरना एग्जैक्टली वाज नॉट एन ईजी टास्क। एग्जैक्टली। बहरहाल जी, आज हमने आपको 2 चीज़ों के ऊपर कुछ अंदरूनी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की और आपने देखा कि जो ये दोनों बड़ी ख़बरें थी, आज़ादी मार्च का कंक्लूड होना और नवाज़ शरीफ का नाम जो ECL से निकाले जाने का मामला है, इस पर जो है वो हमने बताया। और साथ साथ जो हामिद मीर के हवाले से वज़ीर आज़म की डायरेक्शन है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको लेटेस्ट यहाँ से ब्रेकिंग टुडे के प्लेटफॉर्म से मिली है। मज़ीद जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करते जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।